मैंने अच्छे से पकड़ा। फ्रेंड, आज का आर्टिकल हमारे पास आया है। उत्तराखंड का एक शहर पड़ता है नैनीताल। नैनीताल से ही लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पर गांव था मुकेश का। मुकेश के परिवार की बात करें तो उसकी एक छोटी बहन और उसके माता पिता। लेकिन जैसे ही मुकेश ने अपना इंटर पास आउट किया है और एक आध महीने के बाद क्या हुआ कि इसके पिताजी ये दुनिया छोड़कर चले गए। और काफी ज्यादा इनका परिवार भाई लॉस में चला गया, क्योंकि वही एक सोर्स था इनकम का जो उनके घर चार पैसे आते थे। लेकिन जो भी मुकेश के रिश्तेदार थे, चाचा ताऊ थे, काफी ज्यादा पैसे वाले थे। कभी इनकी पैसों से मदद कर दी तो कभी इनको अनाज वगैरह दिलवा दिया। इसी तरीके से इनका यहाँ पर समय बीतता चला गया और मुकेश ने भी अपना कॉलेज भी अच्छे से यहाँ पर पास आउट कर लिया। जैसे ही थोड़े से इनके दिन बदले तो इन्होंने ये सोचा कि चलो जी, अब हम रिकवर करेंगे भाई, अपना घर अच्छे से संभालेंगे। लेकिन इनकी बदकिस्मती ने इनका बिल्कुल साथ नहीं छोड़ा। इनकी मम्मी भी यहाँ पर ये दुनिया छोड़कर चली गई। अब ये पूरे परिवार में सिर्फ दो लोग बचे, एक इसकी छोटी बहन मीना और एक ये मुकेश। अब यहाँ पर होता क्या है, मीना की भी एज लगभग 17 से 18 वर्ष हो गई थी। तो मुकेश ये कहता है कि मीना, ऐसा करता हूँ कि मैं रुद्रपुर जाता हूँ, किसी कंपनी में काम करूंगा तो 4 पैसे कमाऊंगा तो 2 पैसे तेरे लिए भी जोड़ कर रखने हैं, तेरी भी शादी करनी है। और ये अपने भाई को भी अच्छे से विदा कर देती है रुद्रपुर के लिए। और मुकेश एक छोटी सी कंपनी में लगता है। तो यहाँ पर होता क्या है, 2-3 साल के अंदर मुकेश यहाँ पर मैनेजर बन जाता है अपनी ईमानदारी के दम पर। और जैसे ही मैनेजर बना है तो अपनी बहन को भी इसने बधाई दी कि मेरी सैलरी भी बढ़ गई और मैं पूरी कंपनी का मैनेजर भी बन गया। अब यहाँ पर मुकेश के मन में एक ख्याल और भी आया, क्यों ना यार एक छोटा सा मकान मैं भी यहाँ पर खरीद के डाल दूं, कुछ लोन करवा लूंगा, कुछ अपना कैश दे दूंगा। और ये बात अपनी बहन को भी हर रोज फोन करता था, हर बात बताता था। तो इसकी बहन भी काफी ज्यादा खुश कि मेरा भाई शहर में मकान बना रहा है। तो एक इसने अपने दोस्त से कहा कि भाई तेरी नजर में कोई मकान हो तो बता। तो उसके दोस्त ने ये कहा कि यार हमारा एक मिलने वाला है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है, मैं उससे बात करता हूं कि कोई अपने पड़ते का मकान हो तो भाई तेरे लिए हो जाए। अब वो जैसे ही उससे बात करी है तो उसने कहा कि भाई एक मकान तो है, 2 मंजिला बना हुआ है, 20 बाई 30 का साइज है, अगर तुमने लेना है तो देख लो। और मुकेश भी बड़ी जल्दी चला जाता है अपने दोस्त को लेकर मकान देखने के लिए। और ये मकान देखकर इनको काफी ज्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि खुशी की बात ये थी कि जिसका मकान था उसने ये कहा था कि जो भी इसमें नीचे बेड लगा है और जो ऊपर सेकंड फ्लोर पर बेड लगा है, ये सारा का सारा फर्नीचर हम आपको फ्री में देंगे, इसका कोई भी पैसा नहीं। और मुकेश ने भी यही बात कही कि भाई इस डील को तुम जल्दी जल्दी डन करवाओ। अब यहाँ पर जैसे ही मुकेश वो मकान देखकर जा रहा था तो रास्ते में एक दो पड़ोसी मिले। तो उन्होंने ये कहा कि बेटा अगर हो सके तो ये मकान मत खरीदो, यहाँ पर मकान में जो भी आया समझ लो किराएदार भी वो 2 महीने से ज्यादा रुका नहीं। तो यहाँ पर मुकेश ने कहा कि आंटी जी ऐसा क्या है इस मकान में, थोड़ा सा खुलकर बताओ। अब यहाँ पर उस आंटी ने ये कहा कि बेटा इस मकान में किसी औरत का साया है, यहाँ पर भूत प्रेत का चक्कर है बेटा, तुम मकान लेकर फंस जाओगे, ये मकान मत खरीदो। और जब इतनी बात कही है तो मुकेश भी काफी तेज हंसा कि आंटी ऐसा कुछ नहीं होता, ये चीजें तो हमारे पहाड़ पर चलती हैं, छल वगैरह, रुद्रपुर में ऐसा कुछ भी नहीं होता। और मुझे काफी सस्ते में मकान मिल रहा है तो मैं क्यों ना खरीदूं। और मुकेश उनकी भी बात को कहीं ना कहीं आई गई कर देता है। और वो मकान भी डन हो गया, रजिस्ट्री भी डन हो गई, सारी बातें अपनी बहन को भी बताई कि ऐसे ऐसे मैंने डन कर लिया। और अपनी बहन को मुकेश ने ये कहा कि बहन 2 महीने के बाद राखी है और तू ऐसा करना कि इस बार रुद्रपुर आ जा और तू मुझे इस नए मकान में राखी बांधना। इसकी बहन भी काफी ज्यादा खुश कि मेरे भाई की कोई संपत्ति बनी बड़े शहर में। अब यहाँ पर होता क्या है, जैसे ही मकान में
मुकेश शिफ्ट होता है, तो मुकेश ने अपनी बहन से बात करना बंद कर दिया, ना तो फोन करे। अब जैसे ही उसकी बहन यहाँ पर फोन मिलाए तो कई बार फोन काट दे, अगर फोन पर बात करे तो काफी ज्यादा गुस्से से बात करे। तो इसकी बहन ने ये सोचा कि शायद मेरा भाई काम में बिजी होगा, काफी ज्यादा टेंशनें हो जाती हैं इसलिए ऐसा कर रहा है। लेकिन जैसे ही समय थोड़ा सा आगे को बीता तो अब इसने बात करना अपनी बहन से बिल्कुल बंद कर दिया। और होता क्या है, अभी रक्षाबंधन को एक दिन बचा था, तो यहाँ पर मुकेश अपने नीचे वाले फ्लोर में सो रहा था। जैसे ही रात के 12 से 1 बजते हैं तो मुकेश को ऐसा महसूस हुआ कि मेरे सेकंड फ्लोर पर कोई बड़े भारी भारी कदमों से चल रहा है और बड़ी भयानक सी आवाज आ रही है। जरा मैं एक बार देखूं, क्या पता कोई चोर वगैरह तो नहीं घुस आए। और मुकेश क्या करता है, सीधा सेकंड फ्लोर पर जाता है, उस घर की लाइट ऑन करता है और जैसे ही दाएं बाएं देखता है तो मुकेश को ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता। और एक टेबल पर डायरी वगैरह पड़ी थी, तो मुकेश ने सोचा कि चलो अभी नींद तो नहीं आ रही, चलो जी मैं 2 मिनट ये डायरी पढ़ता हूं। और जैसे ही डायरी पढ़ने लगा है तो क्या मुकेश को महसूस हुआ कि एक हवा का झोंका बड़ी स्पीड से इधर से उधर गया है। अब जैसे ही मुकेश की नजर पड़ी है तो ठीक जो सामने पर्दे लगे थे खिड़की पर, वो काफी तेज हिलते हुए दिखे। अब ये जैसे ही उसके पास गया है तो इसको क्या महसूस हुआ है कि पर्दों के नीचे किसी के यहाँ पर पैर हैं। अब मुकेश की हिम्मत ना पड़े कि मैं पर्दे हटाकर देखूं किसके पैर हैं, क्या पता कोई खंजर वगैरह लेकर ना खड़ा हो। अब यहाँ पर होता क्या है, 2 मिनट तो मुकेश यहाँ पर सुन्न पड़ा रहता है और जैसे ही हिम्मत मार के आगे को जाता है और एकदम से पर्दा जैसे ही हटाया तो यहाँ पर कोई भी नहीं होता। तो मुकेश ये सोचता है कि भाई लगता है मेरे मन का वहम होगा, रात के 12-1 बज रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, आज मैं यहीं सो जाता हूं अपने सेकंड फ्लोर पर। और ये जैसे ही लेटा है, अभी इसकी नींद लगे को आधा पौना घंटा हुआ होगा, तो इसको क्या महसूस हुआ है कि जो ये चद्दर ओढ़ के सो रहा था, एकदम से ऐसे पकड़कर ऐसे किसी ने चद्दर बड़ी स्पीड से खींची और ठीक वो चद्दर दरवाजे पर जा गिरी जो बरामदे का दरवाजा था। मुकेश फिर उठकर बैठा कि भाई ये चद्दर मेरी किसने खींची, पूरे मकान में तो यार मैं अकेला हूं, मेरे अलावा दूसरा आदमी कोई नहीं। अब ये जैसे ही फिर से मुकेश उठा है और ठीक बरामदे में गया है, जो खिड़की से इसने पर्दा इस तरीके से हटाया था वो खिड़की भी खुली हुई है और ठीक सामने एक लड़की खड़ी हुई है। जैसे ही मुकेश ने उस लड़की को देखा है तो मुकेश के यहाँ पर रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो लड़की बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रही थी। खुले उसके बाल, सफेद कपड़े, काफी ज्यादा भयानक उसका चेहरा। अब मुकेश की यहाँ पर आवाज ना निकले कि तुम कौन हो, तुम मेरे मकान में कैसे आए हो, उसने बस एक ही तरीके से इशारा किया है, इस तरीके से कि मेरी तरफ आओ। और मुकेश भी उसके हिप्नोटाइज में बिल्कुल यहाँ पर फंस चुका था और वो जैसे जैसे खिड़की से कूदने की कोशिश करे तो मुकेश भी उसके पीछे। जैसे ही मुकेश पहुंचा है उसके पास तो वो खिड़की पर चढ़ी, उसने नीचे छलांग लगा दी। और जैसे ही मुकेश ने देखा है तो नीचे मुकेश को कोई भी नहीं दिख रहा था। और यहाँ पर होता क्या है, जैसे ही 2 मिनट के बाद फिर से मुकेश नीचे को झांकता है तो मुकेश को नीचे से इशारा करती है कि तू भी कूद जा, तू भी मेरे पास आ जा। और मुकेश भी देर नहीं लगाता, वहीं अपना खिड़की पर चढ़ता है और वहां से लगा देता है छलांग। और जैसे ही इसने छलांग लगाई है, अब वही लड़की जो वहां खड़ी थी अब इसके बराबर में खड़ी हुई दिख रही है। लेकिन मुकेश की यहाँ पर हालत काफी ज्यादा खराब हो गई, उसको ये महसूस हुआ कि लगता है कि मेरा एक पैर फ्रैक्चर हो गया और उसके सिर पर भी चोट लगी, उसकी बॉडी से भी ब्लड आना शुरू हो गया। लेकिन यहाँ पर जो वो प्रेत लड़की थी उसने क्या किया, धीरे धीरे वो इधर को बढ़ रही है आगे को और उसको अपने इशारे से बुला रही है। और मुकेश बिल्कुल हिप्नोटाइज था, मुकेश को नहीं पता चल रहा था कि ये मैं सब भाई क्या से क्या कर रहा हूं। और वो उसी लड़की के पीछे फिर से भाई रेंगते हुए, पैर को आड़ा तिरछा करते हुए
पीछे पीछे आने लगा। फिर से भाई ये अपना सेकंड फ्लोर पर गए हैं और फिर से यहाँ पर उस लड़की ने ये कहा कि एक बार फिर से इधर आ। अब जैसे ही मुकेश फिर से इसके पास गया है, वो लड़की ने फिर से छलांग मारी और वो छलांग जैसे मारी है तो उसके पीछे मुकेश ने फिर से छलांग मार दी। और जैसे ही मुकेश इस बार गिरा है और गिरते ही ऑन द स्पॉट ये दुनिया छोड़कर मुकेश चला जाता है। अब ये जैसे ही मुकेश ये भाई धरती छोड़कर चला गया और सुबह हुई और जो भी अड़ोसी पड़ोसी थे वो आए, काफी ज्यादा भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हो गई और यहाँ पर पुलिस को भी बुलाया गया कि भाई ये लगता है खिड़की से गिरा है। और इसी के बीच में इसकी बहन ने भी वादा किया था कि मैं इस रक्षाबंधन के समय तेरे पास आऊंगी, तेरे को राखी बांधूंगी। और उसने भीड़ को हटाया है तो क्या देखा है कि उसका भाई नीचे गिरा हुआ है और यहाँ पर पुलिस वालों ने भी उसके चेहरे पर कपड़ा ढक दिया और यहाँ पर काफी रोती हुई उसकी बहन आगे को बढ़ी है और उसने अपने बैग से राखी निकाली और अपने भाई की कलाई में बांध दी। और जब ये राखी बांध रही थी तो वही औरत पीछे खड़ी थी कि हमने इसको मना किया था कि ये मकान मत ले, ये मकान भूतिया है। काश ये बच्चा मान जाता तो इसके साथ कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होती। अब यहाँ पर इसकी बहन मीना ने वो आंटी की तो बात सुनी, उसने ये सोचा कि चलो थोड़ा समय के बाद मैं यहाँ पर बात करूंगी। अब पुलिस ने भी जो भी पोस्टमार्टम करना था अपना अच्छे से किया और इसने भी पड़ोसियों की मदद से अपने भाई का यहाँ पर अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन मीना का यहाँ पर काफी ज्यादा अपने भाई से लगाव, क्योंकि उसके अलावा कोई यहाँ पर इसका था भी नहीं, और काफी ज्यादा यहाँ पर रोती है मीना। और मीना ने भी क्या किया भाई, उसी अपना फर्स्ट फ्लोर के कमरे में सो रही है और काफी अपने भाई को याद कर रही है कि भाई इससे अच्छा मकान तो ना लेता, हम ऐसे ही अच्छे थे, ये मकान भाई हमको भाया नहीं। अब यहाँ पर होता क्या है, इसकी बहन ने ये सोचा कि भाई मैं भी यहाँ से 2-1 दिन में चली जाऊंगी, अब मैं इस मकान का करूंगी तो क्या ही करूंगी। अब यहाँ पर होता क्या है, इतना इस सोच ही रही थी तो इसको ऐसा महसूस हुआ है कि हाँ भाई जिस कमरे में मैं सो रही हूँ किसी ने बाहर से दरवाजा बजाया है। और ये जैसे इसने डरते डरते, एक तो रात का समय और इसने दरवाजा खोला, इधर देखा सामने देखा कोई भी नहीं, तो इसकी बहन ने मीना ने ये कहा कि कौन हो, किसने मेरा दरवाजा खटखटाया है। तो ठीक सामने इसको वही लड़की खड़ी हुई दिखी है। तो यहाँ पर जैसे ही उस लड़की को देखा तो यहाँ पर इसकी बहन बेहोश हो जाती है और जैसे ही बेहोश हुई है यहाँ पर चीखी है। 2-1 पड़ोसी भागते हुए आए कि इस लड़की को क्या हो गया, इस पर पानी मारा, छींटे मारी, ये होश में आई। तो उन्हीं पड़ोसियों ने ये कहा कि बेटी ऐसा करो, इस मकान में मत तुम सो जाओ, तुम हमारे घर रुक जाओ, कल को तुम्हारे साथ भी वही घटना ना घट जाए जो तुम्हारे भाई के साथ हुई थी। लेकिन मीना बिल्कुल यहाँ पर मानती नहीं है, वो ये कहती है कि मैं भाई इस पूरी पहेली को, पूरी कहानी को सुलझा कर ही मानूंगी कि आखिरकार ऐसा क्या इस घर में है। अब यहाँ पर होता क्या है, मीना अपना 12-1 बजे उन पड़ोसियों के घर से आती है और सेकंड फ्लोर पर चली जाती है। मीना भी सेम टू सेम वही कर रही थी, अपना लाइट जलाई और ठीक डायरी सामने पड़ी हुई दिखी है और ये डायरी खोल कर पढ़ ही रही थी। तो ठीक इसको भी ऐसा महसूस हुआ है कि एक हवा का झोंका निकला, लेकिन इसने उस झोंके पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर इसको महसूस ये होने लगा कि जैसे कोई बड़े भारी भारी कदमों से चल रहा है और इसने उठकर देखा है तो ठीक फिर से खिड़की के बराबर में वही लड़की इसको खड़ी हुई दिखी। और जैसे ही देखा है इसने उसी चुड़ैल की आंखों में, तो ये भी हिप्नोटाइज हो गई और इसने क्या किया, जैसे ही उस चुड़ैल ने ऐसे करके बुलाया है और वो भी उस खिड़की से कूद गई और ये भी भाई उसी खिड़की के पास गई मीना
और जैसे ही कूदने लगी है तो इसको किसी गुड एनर्जी ने हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया, और जैसे ही पीछे खींचा है तो ये उस ओरे से टूटी और एक कोने में मकान के जाकर बैठ गई। और इसको क्या दिख रहा है कि हल्के हल्के उजाले में कि एक परछाई है जो मेरे भाई की बॉडी से मिलती जुलती है, जो साया सामने बैठा है। उस साए से क्या आवाज आई कि बहन तू भी यहां से चली जा, ये किसी को नहीं छोड़ती, बहन ये तुझे भी अपने साथ ले जाएगी, बहन तुझे मेरी कसम है यहां से चली जा। इतना कहा है तो इसकी बहन ने क्या किया, उसी मकान में मारा ताला और चली गई उन्हीं के पड़ोसियों के यहाँ। और जैसे ही सुबह हुई है तो एक पंडित जी को बुलाती है, और वो पंडित जी को भी 1 से 2 दिन लगते हैं, क्योंकि इनके नैनीताल से आने में समय तो भाई लगेगा। अब वो जैसे ही पंडित जी आए हैं, उन्होंने अच्छे से मकान में पूजा करी, पूरे तरीके से पूजा हुई। और यहाँ पर होता क्या है, जैसे ही पूजा निपटी है तो वही प्रेत आत्मा सामने आई पंडित जी के, और पंडित जी ने ये पूछा कि तुमने इस मकान को क्यों घेर रखा है और तुम्हारी वजह से इसका भाई चला गया। तो यहाँ पर वो लड़की ये बताती है कि भाई इसका चला गया, लेकिन मैं भी इस मकान में रहती थी, तो मेरे पिताजी ने कुछ एक संपत्ति मेरे नाम करवा दी, लेकिन जो मेरा भाई था बड़ा था, वो काफी ज्यादा नशे करता था, दारू पीता था, और उसको इतना गुस्सा आया कि सारी संपत्ति मेरे बहन के नाम क्यों करी, और उसने दूसरी मंजिल से मुझे धक्का दे दिया खिड़की से, जिसकी वजह से जैसे ही मैं खिड़की से गिरी और मेरी यहाँ पर ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। और ये सारी बात उस आत्मा ने बताई, और उसके बाद पंडित जी ने ये कहा कि बेटा कोई बात नहीं, मैंने भी इस घर का कीलन कर दिया है, आज के बाद तुम्हें इस घर में ऐसी कोई भी समस्या नहीं होगी, और तुम बेफिक्र होकर इस मकान में रहो। और रही बात तुम्हारे भाई की, वो अच्छी एनर्जी है, कहीं ना कहीं तुम्हारी वो मदद करता रहेगा। लेकिन फ्रेंड्स यहीं तक ही मामला नहीं रुका, 1 साल और बीते तो इसके कुछ एक रिश्तेदार भी यहाँ पर आए कि चलो इस बार का रक्षाबंधन हम मीना के साथ सेलिब्रेट करेंगे। और इस बीच में मीना ने शादी भी कर ली, अपने पति के साथ इस मकान में रहना शुरू कर दिया। अभी तो आप ये समझ लो, इस कहानी का आपने ट्रेलर देखा है, पूरी पिक्चर आपको मिलेगी फ्रेंड्स सेकंड पार्ट में कि क्या होता है, कैसे इनके भी और बंदों की यहाँ पर जान गई, मीना की एक बहन की। मैं पूरा इंसिडेंट आपको सुनाऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। अगर ये पार्ट आपको अच्छा लगा है पहला, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें। बाकी ये कमेंट करना ना भूलें कि ये आर्टिकल आप कहाँ से देख रहे हैं। बाकी मिलता हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट में, बहुत जल्द लेकर आऊँगा आप तक। तब तक आप सबको मेरी तरफ से नमस्ते।